धीरे धीरे यह गुरुकुल प्रणाली थोड़ी बड़ी होने लगी और विश्वविद्यालय के रूप में आई। भारत में ऐसे कई विश्वविद्यालय हुए, जैसे तक्षशिला जो 500 ईस्वी पूर्व में बना था और जहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक चाणक्य और पाणिनि जैसे ज्ञानी पुरुष थे, और विक्रमशिला जो 800 ईस्वी में बना था। पर इन सब में जो सबसे पहला और पुराना है, जहाँ विद्यार्थी बाहर के देशों से आकर रहते थे, वह है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पढ़ने वाले प्रमुख व्यक्तियों में आर्यभट्ट और ह्वेन-त्सांग थे, और पढ़ाने वाले शिक्षकों में आर्यभट्ट, नागार्जुन और धर्मपाल आदि थे। हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे समय की और जब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तुर्क अफगानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का राज था। वह एक बार बीमार पड़ गया। उसके सभी हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए। फिर आगे हुजूर, हमारे सारे हकीम तो आपका इलाज नहीं कर पाए, इसलिए आज मैं आपके इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र जी को लाया हूँ, जो नालंदा विश्वविद्यालय के महान ज्ञानी, शिक्षक और वैद्य हैं। मुझे ऐसे किसी वैद्य की दवा नहीं लेनी जो हमारे हकीमों से अलग हो। सुल्तान, आप बद्र जी से मिल तो लें। सुल्तान, क्या परेशानी है आपको? मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मुझे किसी काफिर से इलाज नहीं कराना। आप मुझे परेशानी तो बताएं। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मतलब नहीं बताना। भद्र जी, आपको सुल्तान को ठीक करना होगा। सुल्तान को बुखार है जो उतर ही नहीं रहा। मुझे इन काफिरों की दवा नहीं खानी। रुको भद्र जी, अगर तुमने सुल्तान का इलाज नहीं किया तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मुझे कल तक का समय दीजिए। इस तरह से बद्र जी चले जाते हैं और कुरान के हर पन्ने पर लेख लगाते हैं। फिर अगले दिन तुम आ गए भद्र जी। याद रखना, अगर तुमने सुल्तान का इलाज नहीं किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बावरिया खान, हम जैसे वैद्य कोई नीम हकीम नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से मार दो। तुम्हें सुल्तान को ठीक कराना है या नहीं? गुस्ताखी माफ, चलिए सुल्तान के पास। तुम फिर आ गए। मुझे तुम्हारी कोई दवा नहीं खानी। आप दवा न खाएं, पर आप अल्लाह को तो मानते हैं। अब मैं चलता हूँ, पर आप ये कुरान जरूर पढ़िए। खिलजी रोज 5 से 10 पन्ने कुरान का पढ़ता। ऐसा करते करते धीरे धीरे वह ठीक हो गया। खान, अगर एक वैद्य बिना दवा के हमें ठीक कर सकता है तो जल्दी ही हमारे हाकिमों का काम खत्म होने वाला है। सुल्तान, आप सही फरमा रहे हैं। हम हिंदुस्तान के ऐसे विश्वविद्यालय और उनके गुरु शिष्यों को रहने नहीं देंगे जो हमारे हकीमों की जगह ले और उनसे बेहतर इलाज करे। क्या कह रहे हो हुजूर? आप नालंदा विश्वविद्यालय को रहने नहीं दोगे? हाँ, हम बख्तियार खिलजी इसे जलाकर राख कर देंगे। जी हुजूर, हम इसे जलाकर राख कर देंगे। फिर उसने ऐसा किया जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। उस अफगानी आक्रमणकारी ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर उसमें आग लगा दी। यहाँ उस समय 1000 शिक्षक, 10,000 विद्यार्थी और 10 लाख पुस्तकें थी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय महीनों तक जलता रहा और उसे किसी ने बुझाने की कोशिश नहीं करी। हमने इसे जलाकर राख कर दिया।
अच्छा और है पापा आपका कौन है ये आप देख लो काम आ रहा है After that, Mughal, British, Portuguese, France invaded